नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। इस कार्यक्रम में हम अक्सर एक खास मुद्दे पर आपको विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कृषि के लिए एक तकनीक की बात हम कर रहे हैं, जिस तकनीक ने देश को काफ़ी फायदा दिया, बहुत सारा किसानों की आमदनी बढ़ी, उत्पादन बढ़ा। हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की। हाइब्रिड तकनीक फसलों के बीज तैयार करने की एक टेक्नोलॉजी है। एक इनब्रेड सिंपल ब्रीडिंग होती है या फिर हाइब्रिड होती है, जिसमें आप बहुत थोड़ा बेहतर तरीके के जीन्स डाल करके उसको विकसित करते हैं। हमारे देश में एक विवाद है जीएम टेक्नोलॉजी, नॉन जीएम। ये मुद्दा जीएम का भी नहीं है। जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं, उसका भी नहीं है, सिंपल हाइब्रिड का है। पंजाब सरकार ने चालू खरीफ सीजन के लिए चावल की हाइब्रिड किस्मों के उत्पादन, उसके बीज की बिक्री पर रोक लगा दी है। 7 अप्रैल को पंजाब का कृषि डायरेक्टरेट जो है, एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट के यहाँ से एक आदेश जारी हुआ, जिसमें एक धान की किस्म है PR-44 और उसके साथ ही जो हाइब्रिड धान की किस्में हैं उनके ऊपर उनके उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। PR-44 पर पिछले साल भी रोक लगाई गई थी और उसकी वजह ये थी कि इसका जो साइकिल है क्रॉप का वो थोड़ा ज़्यादा है और लंबे टाइम तक रहने की वजह से पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती है। ये बात अलग है कि उसका जो यील्ड है, जो उत्पादकता है, वो काफ़ी ज़्यादा है। अब ये है कि वो एक वजह थी। इसमें जो हाइब्रिड के ऊपर रोक लगी है, पंजाब में लगी है। पंजाब के अलावा जो बाकी राज्य हैं, जिसमें हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर हाइब्रिड धान के रकबे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जो ये तर्क एक दिया गया है उसमें कि पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी PAU की सिफारिश के ऊपर ये फैसला लिया गया है। हमने जो इंडस्ट्री है, ये बात खास है कि जो किस्में हैं वो प्राइवेट सेक्टर की किस्में हैं, उनके साथ हमने बात की, वहाँ से जानकारी हासिल की और जो इंडस्ट्री है उसने पंजाब सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, वो कृषि मंत्रालय से संबंधित हो, कृषि विभाग से संबंधित हो, मुख्यमंत्री कार्यालय हो, उन सबको लगातार जानकारी दी कि जिस आधार पर रोक लगाई गई है उसका कोई फायदा, उसका कोई तर्क जो है उतना मजबूत नहीं है। क्योंकि एक जो बड़ी वजह बताई है कि जब धान की बिक्री होती है पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए, जब सरकारी खरीद होती है, तो उसमें मुश्किल आती है इस तरह का, क्योंकि जो मिलिंग होती है धान की, हाइब्रिड किस्म के धान की, तो उसमें टूटन ज़्यादा होती है और रिकवरी कम होती है। इसको आधार बनाया गया है। अब इसमें एक इंडस्ट्री बॉडी है, फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री इंडिया, FSII। उन्होंने लगातार सरकार को जानकारी दी, उन्होंने अपने तर्क दिए, रिसर्च रिपोर्ट्स उन्होंने हमें भी भेजी। अब उसमें उनका कहना है कि इसका कोई आधार पुख्ता नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्टें हैं वो तमाम सारी जो मानक हैं उनको पूरा करने वाले नतीजे आए हैं। दूसरे कोई भी किस्म जब नोटिफाई होती है वो उसके पहले सारे मानक जो है उनको पूरा करने होते हैं, उसके बाद ही भारत सरकार नोटिफाई करती है और देश भर में वो फिर उनको बेचना होता है, राज्यों में भी उनको नोटिफाई करना होता है। तो ये सारे पहलू उसमें हैं। इनका कहना है कि जो हाइब्रिड राइस की जो किस्में हैं, जो हाइब्रिड धान की किस्में हैं, उनकी उत्पादकता सामान्य जो किस्में हैं उनसे बेहतर है। और इसमें यह भी फायदा है कि उनकी जो अवधि है फसल के तैयार होने का, जो साइकिल है, वो 115 से 125 दिन का है, तो उसमें पानी की भी बचत होती है। तो सवाल है कि ये हमें देखना पड़ेगा कि जब इंडस्ट्री में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो उन्होंने ट्रायल किया उसकी भी रिपोर्ट्स दी है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो साउथ एशिया का जो सेंटर है वाराणसी में, उसकी रिपोर्ट अभी मार्च की ही है, उनका भी हवाला दिया है। उसमें बताया गया है कि जो मिलिंग रेट है हाइब्रिड वैरायटी का, वो 70 to 72.5 यानी 70 से 72.5% है,
हेल्थ राइस रिकवरी जो है वो 60 से 63.9% है। और जो ब्रोकन का परसेंटेज है, जो टूटन होती है चावल की मिलिंग करते वक्त, वो भी जो एफसीआई का जो सरकारी खरीदारी के जो मानक हैं उनके उसी दायरे में है। अब सवाल है कि अगर इंडस्ट्री की जानकारी से हम जाएं तो वो कहते हैं कि पंजाब में जो कुल रकबा है धान का, उसमें करीब 5% में हाइब्रिड धान के बुआई हुई पिछले सालों में, जो है 95% दूसरी किस्में हैं। पिछले साल हमने देखा था कि जब सरकारी खरीद का वक्त आया था पंजाब में, देश भर में जब धान की खरीद होती है तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी और आड़ती हड़ताल पर चले गए थे। और क्योंकि उसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार से और एफसीआई से कहा कि आप अपने मानक जो है उनमें ढील दो, और कुछ ढील दी भी गई। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ये सामने आ रहा है कि अच्छी किस्में होने के बावजूद रोक लगाने के पीछे क्या आड़ती लॉबी काम कर रही है, या जो एफसीआई की जो खरीद होती है वो उसकी वजह है। इंडस्ट्री का कहना है कि चावल की जब मिलिंग होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि आपकी मशीन कैसी है, चावल में नमी है क्या, उसका परसेंटेज क्या है, तो ये सारे फैक्टर हैं। अब अगर बाकी राज्यों में हम देखें, हरियाणा में करीब करीब जो इंडस्ट्री का क्लेम है 30% से ज़्यादा का रकबा हाइब्रिड राइस के तहत आ गया है। और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ तो मैंने खुद विजिट किया, मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी बढ़ रहा है। और अगर ये सरकारी खरीद की समस्या है तो इन राज्यों में भी आनी चाहिए। दूसरे सवाल है कि जो नई किस्में हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि पिछले साल अचानक हरियाणा में एक निजी क्षेत्र की कंपनी का जो बीज था उसकी कालाबाजारी होने लगी थी। उसके पीछे वजह ये थी कि PR-44 को जो बैन किया गया, जो कि जिसकी यील्ड करीब 60 टन तक जाती है, वो इसको रिप्लेस कर रहा था। मतलब इसकी यील्ड भी उसके काफ़ी नज़दीक है इस कंपनी के। तो एक तरफ ये स्थिति है। अब इनका कहना है कि जो फसल का जो उत्पादकता है, जो हाइब्रिड वैरायटी है, उसमें 15 से 20% ज़्यादा की उत्पादकता है और ये 6 से 7 टन प्रति हेक्टेयर का जो है उत्पादन देती है। पानी की खपत कम है। अगर एक चीज़ और है कि ये कई किस्में ऐसी हैं जो कि हेर्बिसाइड टॉलरेंट है, यानी अगर आप डायरेक्ट सीडेड राइस, जिसका काफ़ी सरकार प्रमोशन भी कर रही है और हरियाणा उसमें सब्सिडी भी दे रहा है 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की, अगर उसके जरिए इन प्रजातियों को, किस्मों को आप बोते हैं तो बाद में वीड की समस्या नहीं होती। क्योंकि आप अगर वीडिसाइड जो है वो उसका स्प्रे करते हैं फसल की बुआई के कुछ दिन के बाद, तो फिर आप उससे बचते हैं। प्लस आप ट्रांसप्लांटिंग में जो खर्चा होता है 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का, उससे बचते हैं। पानी की खपत कम होती है करीब 20%, जो एक तरीके से उससे जो ग्रीन हाउसेज गैसेज का जो एमिशन है वो भी कम होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और पंजाब हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा डार्क जोन में चला गया है, ज़्यादा ग्राउंड वाटर को पुल करने के उसमें, वहाँ पानी की खपत कम करता है। तो ऐसे में इस तरह का फैसला थोड़ा सा कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है। अब ये इंडस्ट्री को भी जवाब देना चाहिए कि अगर पंजाब सरकार के इस तरीके का उन्होंने उसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं, तो आपको और साफगोई से आकर के अपने जो रिजल्ट हैं या जो आपके जो वैरायटी है उनका जो प्रदर्शन है वो किस तरीके का है, उनको अच्छे से डॉक्यूमेंट करके और सामने जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल, क्योंकि हम क्यों बात कर रहे हैं, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जो किसान है उसकी आमदनी में बढ़ोतरी का एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो होता है फसल की लागत कम करना और किसी पर्टिकुलर फसल की उत्पादकता में बढ़ोतरी होना। तो इसमें एक तरफ लागत कम हो रही है, दूसरी तरफ उत्पादकता बढ़ रही है। अगर 2 टन 1.5 से 2 टन का फायदा किसान को मिल जा रहा है एक किस्म की बुआई से, तो आप उसके बेहतर जो इंक्रीमेंटल इनकम है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारा सवाल अभी यही है कि जो टेक्नोलॉजी है अगर उससे किसान को फायदा होता है तो फिर सरकारों को तमाम सारे तथ्यों को परख करके और ठीक से उसकी जांच पड़ताल करने के बाद कोई फैसला लेना चाहिए। और जब बाकी राज्यों में उस फसल का एकरेज बढ़ रहा है तो किसी एक राज्य में प्रतिबंध जो है वो कई तरीके के सवाल खड़े करता है।
इसलिए ये मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ मसला है। कंपनियां जाहिर सी बात है अपना बीज बेचेंगी और वो ज़्यादा दाम पर बेचती हैं और उसका उनको फ़ायदा होता है, लेकिन वो रिसर्च भी करती है, उस तरह की वैरायटी डेवलप करती है। ये एक कमर्शियल मसला है, ये किसान के और मार्केट के ऊपर हमें छोड़ना चाहिए। अगर किसान को बेहतर उत्पादकता मिल रही है तो वो महंगा बीज खरीद कर भी उसको अपना बोएगा, लेकिन जब इस तरीके का प्रतिबंध लगेगा तो उस पर सवाल जरूर खड़े होंगे। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर आपके पास आएंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें और कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, टेक्नोलॉजी, मार्केट की जानकारी, तमाम सारी जो महत्वपूर्ण उसका पक्ष है उसको जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट हिंदी में रूरल वॉइस इन और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को सब्सक्राइब करें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, रूरल वॉइस इनके नाम से हैं, आप उनको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।